नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव ने राजनीति के मैदान में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चुनाव के परिणाम ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को निराश किया, बल्कि इसके बाद उठाए गए आरोपों ने पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने हार के बाद चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि चुनाव को लूटा गया था और इसके खिलाफ वे कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी। इस राजनीतिक विवाद ने न केवल मिल्कीपुर क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस लेख में हम मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम, सपा के आरोपों, बीजेपी की भूमिका और जनता पर इसके प्रभाव को विस्तार में समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह चुनावी घटनाक्रम आगामी चुनाव पर किस तरह से असर डाल सकता है। मिल्कीपुर उपचुनाव और सपा की हार। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव ने राजनीति में एक नया मोड़ लिया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है और अब सपा के नेताओं ने इस हार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। फैजाबाद से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने हार के बाद चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। मिल्कीपुर चुनाव में हार के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक सम्मान समारोह के दौरान कहा कि इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है और वे इस चुनाव को रद्द कराने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि सपा के नेता अखिलेश यादव ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से सलाह ली है और उन वकीलों ने कहा कि यह मामला गंभीर है और चुनाव को रद्द किया जा सकता है। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई और इसे लूटा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह लूट किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने की है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों को वोट डालने का कोटा दिया गया था और इस चुनाव में कई अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय अपने निजी फायदे के लिए चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे थे। अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि उनके पास इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उसका सीधा असर लोकतंत्र पर पड़ता है और इसे रोकने के लिए सपा हर संभव प्रयास करेगी। सपा का उद्देश्य और आगामी योजना। सपा सांसद ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी इस चुनावी नतीजे को सिर्फ स्वीकार नहीं करेगी, वे इसे अदालत में चुनौती देंगे और चुनाव आयोग से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि इस मामले में शामिल सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि सपा की सरकार आने पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जाएगी और दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। बीजेपी की सकारात्मक योगदान और भूमिका। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव के परिणामों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सपा के आरोपों को बीजेपी ने पहले तो नकारा, लेकिन पार्टी के लिए यह चुनाव एक बड़ा संदेश था। बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि यह चुनाव एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना। बीजेपी नेताओं का मानना था कि इस चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई और जो नतीजे सामने आए वे जनता की वास्तविक राय को दर्शाते हैं। बीजेपी ने सपा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि यह आरोप केवल हार के बाद की निराशा का परिणाम है। मिल्कीपुर चुनाव का जनता पर प्रभाव। मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणामों का जनता पर बड़ा असर पड़ा है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच निराशा और गुस्सा है, जबकि बीजेपी ने अपनी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बाद लोगों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संशय उत्पन्न हुआ है। कई मतदाताओं का कहना है कि चुनाव में धांधली होने से लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हैं। वे चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो और सभी दलों को समान अवसर मिले। सपा ने इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की है और अब वे अदालत के माध्यम से अपने दावों को साबित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह मामला सिर्फ मिल्कीपुर तक सीमित नहीं रह सकता। अगर चुनाव आयोग और अदालत इस मामले में कार्रवाई करते हैं तो यह प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। लोकप्रियता और चुनाव आयोग का कामकाज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस उपचुनाव में
सरकारी अधिकारियों द्वारा चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। उनका आरोप था कि अधिकारियों ने अपनी स्थिति का फायदा उठाकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संचालित किया। पार्टी ने यह भी कहा कि यह सपा की हार का परिणाम था और उन्हें इस हार को स्वीकार करना चाहिए। सपा का भविष्य और आगामी चुनाव। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार ने उसके लिए एक चुनौती पेश की है, लेकिन पार्टी ने हार के बावजूद अपनी स्थिति को मजबूत करने का इरादा किया है। सपा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को फिर से संकलित करने की कोशिश करेगी और इस बार उसे यकीन है कि उसकी पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सपा ने इस हार को सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं देखा है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा है। वे मानते हैं कि अब जब तक चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं होगी, तब तक यह स्थिति नहीं सुधरेगी। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल और भविष्य के संकेत। मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सपा ने चुनाव आयोग और सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहते हैं और यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे और इसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर हमेशा निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। सपा और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप से यह सिद्ध होता है कि चुनावी परिणाम कभी-कभी केवल एक पार्टी की हार या जीत नहीं होते, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण हलचल मचाई है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद सपा नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस हार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर संदेह जताया है। उनका दावा है कि चुनाव में धांधली हुई थी, जिससे सरकारी अधिकारियों और पुलिस का हस्तक्षेप था। उन्होंने यह भी कहा कि सपा इस चुनाव को अदालत में चुनौती देगी और चुनाव आयोग से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह आरोप केवल हार के बाद की निराशा का परिणाम है। बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक सामान्य चुनावी नतीजा बताया और कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संचालित किया है। पार्टी ने सपा के आरोपों को राजनीतिक मायने में अस्वीकार कर दिया और इस हार को सपा के नेतृत्व की कमजोरी और जनता के प्रति उनकी नाकामी का परिणाम बताया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने यह भी दावा किया है कि चुनाव में अधिकारियों को विशेष रूप से चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था और उन्हें वोट डालने का कोटा दिया गया था। उन्होंने यह बात को भी उजागर किया कि चुनाव के दौरान सत्ता से जुड़े कुछ लोगों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया, जिससे सपा को यह हार झेलनी पड़ी। इस आरोप ने मिल्कीपुर उपचुनाव को केवल एक चुनावी मुकाबला नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर उठाए गए सवालों का विषय बना दिया है। इस राजनीतिक विवाद ने न केवल मिल्कीपुर क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बड़ा असर डाला है। सपा और बीजेपी दोनों ही इस विवाद में अपनी अपनी स्थिति को सही ठहराने में जुटी हुई है। इसके अलावा चुनाव आयोग और सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद की स्थिति यह बताती है कि चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल लोकतंत्र की मजबूती के लिए खतरे का संकेत हो सकते हैं। चुनावों में जब भी गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं तो यह पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर धक्का पहुंचाता है। इस विवाद का असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है और इससे सभी राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर असर डालने की संभावना है। सपा का यह आरोप भाजपा के लिए चेतावनी बन सकता है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है तो यह उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सपा की चुनौती अदालत में इस चुनाव को रद्द कराए जाने की है, जो भविष्य में राजनीति के कई नए आयाम खोल सकता है। मिल्कीपुर उपचुनाव ने यह साबित किया है कि चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता न केवल किसी पार्टी की हार या जीत का मामला है, बल्कि यह पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेहत के लिए आवश्यक है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।